हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक की जहां पे मुझे लगता है एक काफी अच्छा पोटेंशियल है रिटर्न जनरेट करने का इन कमिंग मंथ। ये जो वीडियो है मैं लाइव मार्केट में शूट कर रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दे दिया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। जब लास्ट टाइम हमने ये वीडियो बनाई थी बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ पे, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो पे हमने बात की थी साइंट लिमिटेड की, जिसका करंट प्राइस था 1001 रुपीज। मैं आपको इस वीडियो को सुनाना चाहूंगा, आप सुन लीजिए एक बार। Loss for this company for me is going to be of the level of 900. I'm playing in this particular company for the immediate target of 1050, 60. Further, if it sustains, it can definitely go up to the level of 1200 as well in coming months. अगर आपको सिमिलरली चार्ट में आपको एक मंथ के पैटर्न पे दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का ऑल टाइम हाई इज रफली नियर 1300 एंड इट हैज फेस रेजिस्टेंस नियर लेवल ऑफ 1200. तो अगर आप इस कंपनी में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर द टारगेट ऑफ 1180 where you can plan to book your profit. सो आप देख सकते हैं जब मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि 1180 पे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि वहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करता है। और आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखना है तो इसके टारगेट हो सकते हैं 1080 और 1100 रुपीज के। अगर मैं बात करूं साइंट लिमिटेड के स्टॉक की तो इसका जो रिसेंटली ऑल टाइम हाई है इसने बनाया है 1230 रुपीज का, और मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया है। और आज अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 1191 रुपीज है। अभी भी ये स्टॉक एक अप ट्रेंड पे है, मुझे काफी अच्छा चार्ट लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है जो है 1230 का, तो इसमें अगेन एक बाइंग आ सकती है। बट इस वीडियो में मैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूं उसने ब्रेकआउट तो दिया ही है, साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स की बाइंग आती हुई भी दिखाई दी है। सो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए या कर सकता है इस पर्टिकुलर लेवल से, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। ये जो स्टॉक है इसने ईयर ऑन ईयर कोई मैसिव जंप नहीं दिखाया है। हाउएवर ये ऑलरेडी अपने बॉटम्स पे ट्रेड कर रहा था जब इसका रिजल्ट आया था, विच इज अराउंड 113 रुपीज। और आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है इस पर्टिकुलर रिजल्ट का वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर मैं आपको इसकी फंडामेंटल्स के बारे में बताऊं तो जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो है 125 रुपीज, और आज के दिन ही ये 8% ऊपर है। मार्केट कैप इसकी 8756 है, तो आप इसे एक स्मॉल कैप स्टॉक के तौर पे रख सकते हैं। और अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी काफी अच्छी या अट्रैक्टिव दिखती है। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करूं या क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो इनकी सेल्स है, हाउएवर डिस्पाइट दी सो मच नेगेटिविटी और हेडविंड्स इन द आईटी सेक्टर, ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने हाईएस्ट एवर सेल्स को प्रोवाइड करते हुए दिखाई दी है। जो मेजर रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो आता है बैंकिंग सेक्टर से, जो होता है 50%, और उसके बाद का जो 30% का जो इनका इनकम आती है वो आती है हेल्थ टेक से। सो बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और हेल्थ कंपनीज को, जहां पे मुझे लगता है अभी के टाइम पे काफी अच्छा स्कोप है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो डिमांड है या ऑर्डर बुक है वहां पे आपको कमी आते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि बोथ बैंकिंग एंड हेल्थ सेक्टर आर डूइंग वेल एंड दे आर रिकवरिंग फ्रॉम देयर लोस, राइट। चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ईयरली रिजल्ट की। तो आप देखेंगे जो इसका ईयरली रिजल्ट है उसमें भी एक तेजी है। सिंस आप देखोगे यहाँ पे 2012 में ये कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, और आज के टाइम पे ये प्रॉफिट हो चुका है 7.33 करोड़ रुपीस का। जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है इस पर्टिकुलर कंपनी के वेल बीइंग का वो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये अपनी कंपनी मेंटेन करते आ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन कर रही है, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल बनता है ऊपर जाने का। और यहां से आपको ये टारगेट दे सकता है 150 के 200 के भी इन नियर फ्यूचर। अब बात करें होल्डिंग्स की तो आप देख सकते हैं एफआईआईज ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में होल्डिंग इंक्रीज की है, डीआईएस ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में होल्डिंग इंक्रीज की है, और
कम किसकी होल्डिंग हुई है, वो हुई है पब्लिक की। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे रैंडल शेफर जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है हेल्थ टेक बिजनेस के, उन्होंने रिसेंटली 19 अप्रैल को 1,47,500 शेयर्स बाय किए थे इस पर्टिकुलर कंपनी के। और मुझे लगता है कि इन्हें भी अगर अपनी कंपनी में भरोसा है तो व्हाई नॉट रिटेल इन्वेस्टर शुड ऑल्सो बिलीव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। और आज के दिन अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक मैसिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसने इस पर्टिकुलर प्राइस को अपने 115 के लेवल से सीधा 125 तक के लेवल पे ले गया है। करंट मार्केट प्राइस इस पर्टिकुलर स्टॉक का चल रहा है 124 के आसपास। आपको अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आप इसे बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे। आई हैव बॉट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द लेवल ऑफ 120 रुपीज़। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स थी और मॉर्निंग में जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर चार्ट में ट्रेडिंग हो रही थी। और मैंने अपना स्टॉप लॉस भी 120 का रखा है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है या मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 120। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका बॉटम लेवल पे। जो इसकी मूविंग एवरेजेस है वो भी अच्छा क्रॉसओवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 डेज का मूविंग एवरेज आपकी ब्लू लाइन जो है 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे MACD में भी यहाँ पे डेली बेसिस पे क्रॉसओवर हुआ है, RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको मंथ के बेसिस पे दिखाऊं तो मंथली ब्रेकआउट भी मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं मंथ के बेसिस पे भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 125 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखाई दे रही है MACD के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए जो रेड कलर की कैंडल्स है वो लाइट हो रही है। MACD ऑलमोस्ट क्रॉसओवर करने वाला है और RSI पॉजिटिव ट्रेंड में जा चुका है। तो यही कुछ चीज़ें थी जहां पे मुझे लगता है कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक अच्छा बेट बनता है इन कमिंग डेज। और ये अपने टॉप से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था 240 रुपये पे, वहां से गिर के 61% का फॉल इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिखाया और अब ये फिर से रेडी है ऊपर जाने के लिए। तो ये थी वीडियो जो मैं बनाना चाहता था फर्स्ट सोल्यूशन पे। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोटेंशियल है तो प्लीज़ अपनी रिसर्च कीजिए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो मैं या ये वीडियो इसके लिए लायबल नहीं होती है। ये रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और प्लीज़ टेक advice from your financial advisor before taking or making any sort of investment in stock market. I hope you like this video. I hope I was able to give you a good overview of the stock. That's it from my side. Happy investing. Please make sure to hit the subscribe button and do share this video with your friends and family.